Hi everyone, welcome to Magadai's PCS. So today we going to start साइंस जो सब्जेक्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास। और ये जो आपका क्लासेस हैं ये बीपीएससी 71 और बीपीएससी एएसओ को फोकस में रख के किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि साइंस का वेटेज बीपीएससी 71 में भी है और एएसओ में तो आपका है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि एक सेक्शन ही आपका आपका साइंस और मैथ से पूछा जाता है। ओके, तो आज हम एसिड बेस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एसिड बेस टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज एसिड बेस के पूरे टॉपिक को हम देखने की कोशिश करेंगे। नाउ तो देखो अब देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को, ठीक है। तो देखो बात करता है कि देखो हमें पता है कि जो भी एसिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, खट्टा जिसको कहते हैं, ठीक है। सॉर होता है टेस्ट में, ठीक है। तो उसको हम वो जो भी कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस जो कि सॉर इन टेस्ट होता है उसको हम एसिड कहते हैं, ठीक है। अब इसी में बात करता है कि एसिड वैसे जैसे आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए खट्टे में, जैसे आपका क्या है, योगर्ट, दही को बात कर रहे हैं, ठीक है, लेमन, ठीक है, ऑरेंज जूस, ठीक है, विनेगर, ये सब आपका क्या है, ये सब आपके टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है, सॉर होता है, ठीक है। तो इसमें एसिड कंटेन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एसिड के कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ऐसे कुछ कह सकते हैं कि ऐसे कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जहाँ एसिड की मात्रा होती है। तो हम उसको देखते हैं क्या कि कहाँ कहाँ एसिड पाया जाता है इस पूरे डिब्बे में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपका है कि मतलब कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसमें कौन कौन से एसिड पाया जाता है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जो बात कर रहा है एसिड की वो हम देखते हैं। देखो बात करता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, तो विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड या अस्कॉर्बिक एसिड की बात कर रहे हो, यो विटामिन सी में होता है, जैसे आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, सिट्रस फ्रूट में जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड या अस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ओके, टर्टरिक एसिड की बात करेंगे। टर्टरिक एसिड जो है आपका टैमरिन में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, अनरिप मैंगो में, कच्चा आम जो होता है उसमें पूछ लिया जाएगा कच्चा आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए टर्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे तो वो आपका टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सैरल ट्री है उसमें पाया जाता है, और स्पिनच साग में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करता है लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका कर्ड में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, कर्ड में, ठीक है। उसके बाद बात करता है फॉर्मिक एसिड। आपको पता होगा फॉर्मिक एसिड जो चींटी काटती है ना वो एंट स्टिंग में पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें अस्कॉर्बिक एसिड या मिथेनोइक एसिड दोनों का नाम सेम ही है। अगर पूछ लिया जाएगा कभी कभी अस्कॉर्बिक एसिड को और किस नाम से जानते हैं तो मिथेनोइक एसिड यहाँ आप बोल दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब एसिड इसमें इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से एसिड है, ये टाइप्स ऑफ एसिड है, किस में इसमें पाया जाता है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एरहेनस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, आपको एक तो हमने पढ़ लिया कि एसिड क्या होता है, सॉलिन टेस्ट होता है। दूसरा ये आपका एक है कि जिसमें ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंसेस डिसोसिएट होता है, मतलब कोई भी सब्सटेंसेस अलग होता है कोई एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कोई भी सब्सटेंसेस अगर हम उस वो अलग होता है किसी एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में या कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयंस दिया जा रहा होगा, यानी H+ आयन दिया जा रहा होगा, जो आ रहा होगा उसको हम कहेंगे वो क्या होगा कि वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। जिसमें याद रखिएगा जिसमें सिर्फ सिर्फ H+ आयंस हो, ठीक है। क्या बात करता है, वैसे सब्सटेंसेस जो अलग हो जाते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब दोनों अलग अलग पार्टों में हम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपका जो H+ आयंस दे रहा होगा, सिर्फ H+ आयंस जो आ रहा होगा, हाइड्रोजन प्लस आयंस, ठीक है, उसमें वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एसिड, ठीक है। यानी जो आपका H+ आयंस आ रहा होगा, ठीक है। और आपको पता है जहाँ जिसमें प्लस की साइंस होती है वो क्या होता है, कटायन होता है, ठीक है। तो H+ आयन दे रहा होगा, हाइड्रोजन कटायन दे रहा होगा, तो उसको हम एसिड मानते हैं, ठीक है। सिर्फ H+ आयन होना चाहिए, अगर और कोई आयंस आ गया तो वो हम उसको एसिड नहीं मानेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पर टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एक सेकेंड, हाँ।
चलो देखो यहाँ देखा था। देखो ये बात करता है फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टी इन एसिड, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी और एसिड में होती है वो हम देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछ लिया जाएगा ऑप्शन दे करके। तो पहला हमें पता है एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है टेस्ट में और पानी में घुल सकता है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि ऑप्शन में कि एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा उसमें, और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो आपको लिखना होगा एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और उसका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है, ठीक है। एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड उस पर पुट करते हैं, रखते हैं, तो वो क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे बीपीएससी ने बहुत पिछले में क्वेश्चन पूछा भी है। अब उसके बाद बात करता है द नेचर ऑफ एसिड इज कॉरेसिव, ठीक है। एसिड का नेचर क्या होता है, कॉरेसिव होता है। देयर एक्शन डिस्ट्रॉय क्लॉथ, वुड, पेपर एंड स्किन, ठीक है। एसिड का जो नेचर होता है बहुत ही कॉरेसिव होता है, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा, देखते होंगे आप कि अगर एसिड जो आपको कपड़ों में गिर जाता है तो देखते हो उसमें दाग लग जाती है, ठीक है। और वुड में, लकड़ियों में गिरते, लकड़ियों में भी बहुत हार्मफुल होता है, पेपर में भी बहुत हार्मफुल होता है, स्किन में भी। मतलब ऐसा होता है कि आपको स्किन को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कपड़े को भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी हमारे एसिड की, ठीक है। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, एसिड जो है सॉर इन टेस्ट होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है एसिड होता है तो, ठीक है। और उसका जो भी होता है बहुत ही कह सकते हो नुकसानदेह होता है, एक्शन डिस्ट्रॉय का काम करता है, मतलब बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है क्लॉथ पे, अगर वुड पे, पेपर पे, स्किन पे गिर जाए तो, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एसिड की, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो देखो एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, अगर एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं मेटल से, ठीक है, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एसिड और मेटल रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इससे भी कि सॉल्ट और वाटर H2O बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एसिड है जो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल, उसमें तो देन द प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होगा, सॉल्ट बनाएगा या बेस बनाएगा, या और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ देखना होगा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एसिड का। उसके बाद और आगे बात करता है इसमें, तो देखो कहता है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन विथ एसिड, अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं और हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट कराएं तो वो क्या बनाता है, ठीक है। तो देखो बात करता है कि अगर एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाई कार्बोनेट कहते हैं, उसके साथ, तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद रखिएगा कि अगर, वापस मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना और याद करने की चीज़ है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वहाँ आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। और आपका दूसरा क्या था, पहला क्या था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, अगर किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी आपका कहता है कि अगर एसिड को हम मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता है कि अगर एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, अगर एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सेम सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले वाले में था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। आप वापस ऊपर से जाके देख सकते हैं बैक करके। तो ये देखो हमने तीन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया। पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या था कि रिएक्ट करेगा, अगर एसिड रिएक्ट करेगा आपके मेटल से तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड से तो क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि टाइप ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड के कितने टाइप हैं उस पर बात करता है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कहता है कि दे आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस। तो देखो इसमें कुछ एग्जांपल जैसे हो जाएंगे, क्या है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ठीक है, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी पिछले साल बीपीएससी ने पूछा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन दे दिया गया था कि इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और नॉट, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसको HNO3 ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड में देखो क्या होता है, वीक एसिड में कह रहा है जो पार्शियली आयोनाइज होती है वाटर में, ठीक है, जो पार्शियली वाटर में आयोनाइज होती है और प्रोड्यूस करती है अ स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयंस, ठीक है, जिसका H+ आयंस जो होती है बहुत ही कम मात्रा में वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वीक एसिड, ठीक है। जिसमें आपका होता है क्या, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, जिसमें इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड को कहते हैं, जिसमें आपका आता है H2CO3, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड भी आता है, ये भी आपका क्या है, आपका हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है। और फास्फोरिक एसिड भी आपका क्या होगा, ये भी आपका H3PO4, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका वीक एसिड में आएगा, ठीक है। तो ऐसे नाम को याद रख लीजिए, इससे भी यहाँ से ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में आपका कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। बीपीएससी ने इसके पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से याद कर लीजिए। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया एसिड के बारे में। अब हम बात बेस की करेंगे। यहाँ पर से देखो बेस स्टार्ट है, तो यहाँ से जो बेस स्टार्ट है हम बेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। उम्मीद है एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एसिड के बारे में, वहाँ आपको बता दिया जाएगा, कोई डाउट है तो, ठीक है। अब बेस के बारे में बात करेंगे तो बेस को हमने पढ़ा है, आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देता हूँ। बेस उसको कहते हैं जो टेस्ट में क्या होता है, बिटर होता है, ठीक है, यानी टेस्ट में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। और सॉपिन टच होता है, ठीक है, बिल्कुल टच करने में बिल्कुल सॉपी जैसा साबुन की तरह बिल्कुल होता है टच करने पे, तो वो क्या होता है कि उसको बेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कुछ बेसिस जो किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लाइम वाटर की बात करता है तो लाइम वाटर में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस पाया जाता है, ठीक है, CaOH का आपका बेस होता है, वो किस में पाया जाता है, लाइम वाटर में, ठीक है। एंटा एसिड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है, याद देखिएगा, एंटा एसिड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसमें कौन सा बेस पाया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है। ये एंटा एसिड से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बेस है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस जो है उसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोप जो साबुन है, साबुन की बात करते हैं तो साबुन में क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, क्या कहते हैं, NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी वही कहते हैं KOH, ठीक है, जिसमें ये कहाँ पाया जाता है, तो ये साबुन सोप में पाया जाता है, ठीक है। अब जो कह रहा है सुटेबल फॉर क्लीनिंग विंडो ग्लास जो होती है उसको क्लीन जब करने के लिए कोई केमिकल होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, बेस पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बेस से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी ने एक पिछले बार पूछा था और आगे भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो हमने पढ़ा था उधर कि जो H+ आयन सिर्फ देता है, ठीक है, क्या,
जो सिर्फ H प्लस आयंस देता था उसको हम एसिड कहते थे, ठीक है। यहाँ बात करेगा बेस में जिसमें क्या है OH माइनस, ठीक है, OH माइनस आयंस देगा, उसको कहेंगे क्या, वो बेस होगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, एक हमने पढ़ा था NaCl जिसको नमक कहते हैं, ठीक है, नमक है NaCl जब टूटता है, ठीक है, तो ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके क्या आता है Na प्लस Cl माइनस होता है, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस होता है। तो ये जो प्लस है ना, ये क्या है, ये आपका कटायन है, ठीक है, और ये माइनस हमारा क्या, अनायन होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होता है ये माइनस वाला, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ बात करता है कि जब अब देखो जो कोई एक सब्सटेंसेस है वो टूटा, तो उस इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन वैसे सब्सटेंसेस जो टूटेंगे और उसमें क्या है, जैसे HCl टूटेगा और उसमें अगर H प्लस आयंस आ रहा है और Cl माइनस में है, तो ये H प्लस आयंस आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये Cl हमारा एसिड है क्योंकि इसमें H प्लस आयंस है, ठीक है। दूसरा बात करता है कि कोई बेस ले लीजिए, जैसे NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस OH माइनस में टूटता है, ठीक है। ये आपका अनायन है, C से कहते हैं, ये कटायन, ये आपका कटायन है, ये आपका अनायन है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेस में क्या कहता है कि वैसे सब्सटेंसेस जिसको टूटने पर OH माइनस हमें प्राप्त होता है उसको हम कहेंगे बेस, ठीक है। याद रखिएगा, एसिड क्या हो जाएगा, एसिड उसको कहते हैं जो ब्रेक, किसी भी सब्सटेंसेस को ब्रेक करने पे H प्लस आयंस आ रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे उसमें, कि उसमें एसिड है और वो सब्सटेंसेस एसिड होता है। और अगर कोई दूसरा सब्सटेंसेस ब्रेक करने पर OH माइनस आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अनायन कहते हैं या उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें और बात करेगा कि दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर अल्कली, ठीक है। याद रखिएगा, बेसिस में वैसे बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं उसको हम अल्कली कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, तो ऑल द अल्कली आर बेसिस, जो पानी में घुलते हैं उसको तो हम बेस कहेंगे, लेकिन सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, तो ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली, क्योंकि सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते हैं, ओके। अब इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेगा, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसको हम ध्यान से देखते हैं। हमने एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया था, अब बेस का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा था कि जो एसिड है वो सॉरिन टेस्ट होता है, ठीक है, और सॉरिन टेस्ट होता है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बेस जो होगा बिटर इन टेस्ट होगा, पंजेंट इन टेस्ट होगा, ठीक है। क्या होता है, कड़वा होता है टेस्ट में, ठीक है, और वो जो एसिड था वो सॉरिन टेस्ट, खट्टा था, ठीक है। बेसिस क्या है, यहाँ बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वो बेसिस क्या होगा, हमारे सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, ठीक है। वहाँ हमने पढ़ा था एसिड के बारे में कि एसिड क्या होगा, क्या करेगा, आपको ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, ये एसिड का काम था, ठीक है। बेस का काम क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ये आपका बेस होता है, ठीक है। अब बेस जैसे बात करते हैं कि लाइक एसिड बेसिस आर नॉट टेंस टू बी कॉरेसिव, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम बेस की बात करें तो एसिड के मुकाबले क्या होता है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। हमको लेकिन इतना नहीं पढ़ना है, हमको 2-3 बातें याद रखनी है, जिसमें क्या है, बेसिस जो है सॉल्युबल इन वाटर होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, और रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है, ये हमारा बेस है। एसिड की बात करेंगे तो एसिड क्या है, हमारा सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद क्या है कि आपका ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो आपका एसिड है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बेसिस के हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर हम किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा, ठीक है। सेम बेस एसिड में भी था, ठीक है। एसिड में भी हम किसी मेटल को रिएक्ट करा रहे थे, रिएक्शन होगा उसके साथ, तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। ये इजी चीज़ है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा आपका कहता क्या है कि अगर हम किसी बेस को
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर किसी बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। अगर किसी बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और अगर किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिएगा कि वो आपका जो बनाएगा वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगर किसी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाँ, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था उधर कि दो टाइप के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे दो टाइप के बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होगा, जो प्रोड्यूस करेगा OH माइनस, ठीक है। जो कि क्या होगा, अलग करने पर कुछ सब्सटेंसेस जब ब्रेक करते हैं, और जो ब्रेक होता है मतलब अलग होता है पानियों में, तो वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। जैसे NaOH, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, BaOH का होल टॉय, जिसको बेरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस की बात करेंगे तो क्या है, दे पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर, ठीक है। ये क्या होगा कि ब्रेक नहीं होगा, पार्शियली ब्रेक होगा वाटर में। तो उसमें क्या होगा, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NH4OH कहते हैं, ठीक है। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं HOH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा वीक बेस है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग का है, कौन सा बेस आपका वीक है, ठीक है। तो आप इसको देख के याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखो, ये जो है ना, ये आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के कह सकते हैं कि NCERT साइंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनते ही जाइएगा, और इसका नोट्स आप लोग मिल जाएगा आपको टेलीग्राम के ग्रुप में। अब देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, उस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद कहता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। एसिड के एक्वा सॉल्यूशन और बेसिस की बात कर रहा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो देखो, बात करता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिवन H+ आयंस, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में हम जब एसिड को ब्रेक कोई सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं, अगर वो H+ आयंस दे रहा है तो वो एसिड होगा हमारा, ठीक है। बट इट कांट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दीज आयंस जो भी एग्जिस्ट होता है वो हाइड्रोनियम आयंस H+3 आयंस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए उतना बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको याद रखिएगा कि H+ आयंस देता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करता है कि जैसे ये आपके लिए भी नहीं इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो वही है, हाँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ से, एक सेकेंड। हाँ, ये देख लीजिएगा कि एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एसिड और बेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वहाँ से अगर एक करंट लगने के चांसेस बनते हैं एसिड और बेस में। क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके जो वहाँ जो उसमें एसिड और बेस में जो प्रेजेंस होते हैं फ्री आयंस, उसकी वजह से क्या होता है कि एसिड और बेस में करंट पास होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक। अब इसके आगे एक आपको और है, यहाँ डाइल्यूशन की बात करता है, ठीक है। तो कहता है मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि अगर एसिड बेस को क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डाइल्यूट ऑफ सब्सटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अब इसके बाद आइए इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो देखो इंडिकेटर्स बेसिकली वो होता है जिससे किसी सब्सटेंसेस का पता लगाया जाता है कि वो सब्सटेंसेस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। बेसिकली वो सब्सटेंसेस एसिड है या बेस, उससे हम पता लगाते हैं, ठीक है, जिस इंडिकेटर से, ठीक है। तो जैसे इंडिकेटर में बात करें तो कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसमें से आपका क्या है, टर्मरिक है जिसको हल्दी कहते हैं, लिटमस है, ठीक है, हिबिस्कस पेटल्स हैं, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है या कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा टर्मरिक है, लिटमस है और हिबिस्कस, एक फूल आते हैं हिबिस्कस पेटल्स, वो है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है हमारा क्या कह सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो इंडिकेटर जिसका काम क्या होता है, एसिड बेस को पता लगाना कि कौन सा एसिड है या बेस है, ठीक है, जिसमें आपका टर्मरिक, लिटमस और हिबिस्कस पेटल्स हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर हैं, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर में हमने क्या पढ़ा था, हिबिस्कस और पेटल्स, हिबिस्कस पेटल्स और टर्मरिक और लिटमस। देखो अब यहाँ कहता है इंडिकेटर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक मर्चेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन ग्रीन, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंसेस को, ध्यान से सुनना, अगर किसी सब्सटेंसेस को हम हिबिस्कस फ्लावर जो है, हिबिस्कस पेटल्स हैं, उस पर अगर पुट करते हैं, रखते हैं, ठीक है, तो अगर वो सब्सटेंसेस डार्क पिंक यानी मर्चेंटा कलर अगर शो करेगा, देगा, तो उस सब्सटेंसेस को हम एसिडिक कहेंगे कि वो एसिडिक है, ठीक है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर कोई सब्सटेंसेस उसमें क्या होगा, अगर हम उसको हिबिस्कस फ्लावर पर उसको पुट करते हैं, सब्सटेंसेस को रखते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन देगा वो अगर डार्क पिंक हो जाएगा उसका कलर, यानी मर्चेंटा कलर हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है मिक्स करने के बाद वो एसिडिक है, वो जो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया है उसमें, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर किसी सब्सटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं, हिबिस्कस फ्लावर के साथ वापस मिक्स करेंगे और अगर वो सब्सटेंसेस ग्रीन कलर दे देगा, हरा कलर दे देगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बेसिक कहेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है, हमारा बेसिक था, ठीक है। तो इससे हमें पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंसेस एसिड है या बेस है, ठीक है। ये कौन सा इंडिकेटर था, हिबिस्कस फ्लावर में ये होता है, ठीक है, कि अगर वो मर्चेंटा कलर देगा तो वो एसिडिक है और अगर वो ग्रीन कलर देगा तो वो बेसिक है, ठीक है। अब लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। पहले तो याद रखना लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर पिगमेंट होती है, ठीक है, पर्पल कलर पिगमेंट होती है जो कि एक प्लांट से निकाला जाता है जिसको लिचेन कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको थैलोफाइटा ग्रुप का है। ये हम आगे पढ़ेंगे थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक है। पहले ये जान लो कि लिटमस जो पेपर होता है वो पर्पल कलर पिगमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ देख लो कि इसमें क्या है कि अगर किसी लिटमस पेपर पर क्या कह रहा है, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, जो पर्पल कलर का लिटमस पेपर होता है रेड और ब्लू लिटमस पेपर में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमने पढ़ा इसके पहले भी कि अगर कोई क्या कह सकते हो, अगर कोई जो सब्सटेंसेस है, अगर वो क्या हुआ कि रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस हो रहा है तो वो ब्लू बेस है, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस है तो वो एसिड है, हमने पिछले फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके आगे हम बात करते हैं क्या, हाँ, अब इसके आगे बात करते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की, कौन सा जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड बेस की, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। देखो हम एसिड बेस पता लगाने के लिए किससे मेज़र किए, इंडिकेटर से, ठीक है। इंडिकेटर होता है जिसमें 3 टाइप्स के इंडिकेटर हमने पढ़ा। उसके बाद कह रहा है कि अगर वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, तो उसके लिए हम किससे मेज़र करते हैं, पीएच स्केल से मेज़र करते हैं, ठीक है। पीएच स्केल से हम उसको मेज़र करते हैं जिसमें आपका पी जो है, पी का मतलब होता है पोटेंज, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप, लेकिन याद रखना पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, 1 से यहाँ 1 है, यहाँ 0 से लेकर के 0 और 1 से लेकर के यहाँ 14 है, ठीक है, बीच में आपका 7 है, ठीक है।
अब देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ से 0 से 7 तक ये होता है आपका एसिडिक, ठीक है, और 7 to 14 आपका क्या होता है, बेसिक, ठीक है। तो अगर ये, और ये जो 7 है ना, एग्जैक्ट 7, इसको न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। तो याद रखना कि अगर कोई सब्सटेंसेस पीएच स्केल पर उसकी जो वैल्यू है अगर 0 से लेकर 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा, और अगर कोई सब्सटेंसेस 7 to 14 के बीच में है तो वो आपका बेसिक होगा, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट 7 पे है तो वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, ठीक है। समझ गए होगे। अब देखते हैं ध्यान से, देखो ये हमने पढ़ा कि ये ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ सब्सटेंसेस देखेंगे इन पीएच का हमारी डेली लाइफ में। हाँ देखो, ये कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विद इन अ पीएच स्केल रेंज 7.0 to 7.8, ठीक है। यानी ज़्यादा बेसिक नहीं होती है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हो लिटिल बेसिक होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करती है वो पीएच स्केल का रेंज क्या है, 7 to 7.8 में, ठीक है, जो कि हमारा बेसिक में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन द पीएच ऑफ ए रेन वाटर गोज बिलो 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन, ठीक है। अगर किसी रेन वाटर जो बारिश का पानी है अगर उसको पीएच स्केल पे मेज़र करेंगे और 5.6 से नीचे जाएगा, ठीक है, 5.6 से 5.6 भी बेसिक सॉरी एसिड में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 5.6 से और नीचे जाता है और कम दिखाता है, जैसे 4.2 4.6 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एसिड रेन है। और ये डिफ़िकल्ट होगा एक्वेटिक लाइफ के लिए, क्योंकि वो रेन वाटर आपको मूव करके नदी में तालाबों में जाएंगे, वहाँ जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब प्लांट कह रहा है, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। प्लांट को ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक हेल्दी ग्रोथ की बात कर रहा है, वो चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि प्लांट को बिल्कुल क्या कह सकते हैं, 7 to 7.4 के बीच में होता है, ठीक है। प्लांट ज़्यादा इस बेसिक नहीं होता है, ठीक है। तो इतना हम समझ गए हैं कि पीएच स्केल होता क्या है, ठीक है। अब पीएच स्केल जो है ये हमने पढ़ लिया पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच स्केल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पेट है, स्टमक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसको HCl कहते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे फूड को ब्रेक करने में और डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये मत समझना, जबकि ये जो हमारा HCl है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। अब देखो डाइजेशन किस टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, स्टमक प्रोड्यूस सो मच एसिड एंड दिस काउज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। देखो कभी कभी होता है ना कि हमारे पेट में दर्द होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। तो उसको उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल कहते हैं, लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं, जिसको एंटा एसिड कहते हैं। याद रखिएगा, एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, वहाँ जो मैंने पढ़ाया था बेस में भी, टॉपिक बेस पे। तो एंटा एसिड हम यूज़ करते हैं, एंटा एसिड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो वो एंटा एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी में जाता है और जो हमारा एक्सेस एसिड हमने जो कंज्यूम किया है या हमारा स्टमक प्रोड्यूस किया है उसको कंट्रोल और न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो वो उसका काम करता है, ठीक है। तो ये पूछ ले जाएगा क्वेश्चन कि जब भी हमें पेट वेट दर्द होता है, ऐसे हमारे पेट में एसिडिक बनता है, तो हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं दवाई के रूप में। अब देखो पीएच टूथ डिके के दांतों में बात कर रहा है, ठीक है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच पढ़ लिया, टूथ डिके की बात कर रहा है। टूथ डिके में हम देखेंगे कि जो पीएच है वो हमारा क्या होता है, हमारा जो माउथ है उसमें पीएच स्केल 5.5 से कम होता है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि हमारा दांत है जो टूथ डिके का शिकार हो चुका है, ठीक है। तो वो एसिडिक ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि टूथ डिके, ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिक है भैया कि अपना ब्रश किया कीजिए और क्या कह सकते हैं, मुंह साफ रखिए, दांतों का बेहद ख्याल रखिए, ठीक है। उसके बाद बात करता है सेल्फ
डिफेंस ऑफ अ एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। सेल्फ डिफेंस की बात कर ले, जैसे बी स्टिंग और एंट बाइट लीव एन एसिड इनटू द स्किन, ठीक है। जैसे हमें कोई चींटी काटती है तो हम एसिड छोड़ के जाती है, जिससे हमें क्या होता है, इरिटेशन होती है, ठीक है। तो उसको क्या कह सकते हैं, वो बेकिंग सोडा की तरह होती है, यूज़ ऑफ ए मिल्क बेस्ड बेकिंग सोडा जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए हमने अपने को। जैसे देखो होता क्या है ना कि हमें किसी चींटी ने काटा, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा कि मधुमक्खियों के काटने से भी होता है। तो मधुमक्खियों काटते हैं तो क्या होता है कि हमें हमारे बॉडी पे क्या होता है, इरिटेशन होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो एसिड छोड़ के जाती है, ठीक है। अब उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं जिसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। नहीं तो जिंक कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस एरिया पे आपका काटा है, ताकि रिलीफ पहुंचाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करता है, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद आगे देख तो क्या कहता है, आगे कहता है कि ट्रेडिशनली तौर पे हम क्या देखते थे कि मतलब रबिंग ऑफ अ लीफ ऑफ द डॉग प्लांट ऑन स्टिंग बाइट, ठीक है। क्या करते थे कि पहले के ज़मानों में, पुराने ज़मानों में क्या किया जाता था कि अगर कोई कुछ काट ले जाता था, स्टिंग बाइट होती थी चींटियों के काटने से, तो हम क्या करते थे कि जो डॉग प्लांट होता है ना, उसके पत्ते को रगड़ते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था कि हम उससे रिलीफ हमें मिल जाता था, ठीक है। ये आपका ट्रेडिशनली में ये होता था, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सोसाइटी थोड़ी मॉडर्न हो गई है। अब देखो बफर सॉल्यूशन की बात करता है। देखो बफर सॉल्यूशन जो है, द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ एडिशनल स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन पूछ लिया जाएगा तो कुछ नहीं है, यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, एसिड बेस का ऐड किया जाता है, तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एंड दैट सॉल्यूशन हैव अ डेफिनेट पीएच वैल्यू, एक खास मात्रा में इसका पीएच वैल्यू होता है। अगर एसिडिक बफर की सॉल्यूशन की बात कर ली जाए तो उसका जो पीएच है वो लेस देन 7 होता है, 7 से कम होगा, ताकि उसको एसिडिक माना जाए, ठीक है। अगर बेसिक की बात कर ली जाए तो मोर देन 7 होता है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट 7 हो गया तो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पीएच ऑफ ए ब्लड इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ H2O, ठीक है, और H3O बफर इंस्पाइट, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा। पीएच ऑफ जो हमारा, एक सेकेंड, देखो हम ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ब्लड है हमारा, ठीक, ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है, याद रखिएगा, वो 7.4 होता है, ठीक है, वो 7.4 होता है, ठीक है। अगर आपको एसिडिक और बेसिक पूछ लिया जाएगा ये क्या है, तो लिटिल एस बेसिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है, यानी बेस ही मानेंगे हम अपने ब्लड को, ठीक है। ठीक, तो हमारा ब्लड क्या है, पीस कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। तो ये हमारा एसिड बेस था, ठीक है। तो ये आपका एसिड बेस पूरे टॉपिक था, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, और बीपीसी की तैयारी या एएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका तैयारी करते रहिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ जाइए, इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।